तक के वीडियो में हम लोगों ने एपी स्टार्ट किया था और एपी के कुछ क्वेश्चन को टाइप्स वाइज टाइप कर रहे हैं। मैं आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन एपी के करा दे रहा हूँ, जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपको एपी को अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और यहाँ से आपके सवाल आना तय है। एक सवाल तो मिनिमम आपको हर उसमें मिलना है। ठीक, अब देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। पूछा है कि एक एपी दी है, हमको दिया है एपी, गिवन एपी जो दी गई है, गिवन एपी वो दी गई 3, 15, 27, 39 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एपी अगर दी हो तो सबसे पहला काम करते हैं कि फर्स्ट टर्म लिख लीजिए और कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए। इसके बाद सवाल में क्या बोला है, क्या निकालना है, ये अलग बात है। एपी अगर दी है तो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो मैंने फर्स्ट टर्म की बात की, मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म वो होता है जो आपका सबसे पहले लिखा होता है 3 और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ गया आपका 3। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना, देखिए कॉमन डिफरेंस मैंने बताया कि अगर एपी बोल दे तो a2 माइनस a1 आप कर लीजिए, बात खत्म हो गई। तो a2 माइनस a1 हमने कर लिया, तो a2 की वैल्यू 15 है, माइनस a1 की वैल्यू 3 है, और इसको सॉल्व कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया 12। तो हमको जो है इस एपी का, जो एपी हमको दी गई है, इसका फर्स्ट टर्म पता चल गया कि 3 है एंड कॉमन डिफरेंस 12 है, ये बात हमको पता चल गई। अब सवाल ने क्या पूछा उसकी तरफ चलते, बोला है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो T54 टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं nth टर्म, लेट nth टर्म इज मोर देन 132 देन इट्स कौन सा टर्म है, 54 टर्म। मान लेते हैं कि जो n टर्म है वो ज्यादा है, 132 ज्यादा है किससे भैया, T54 से। इसका मतलब Tn इधर लिख लीजिए और T54 इधर लिख लीजिए। अब दोनों को हमको इक्वल करना होता है, क्या करना है भैया, Tn और T54 को इक्वल करना है। तो ज्यादा कौन है, Tn ज्यादा है, तो जो 132 है वो मैं इसके जोड़ दूं तभी इक्वल होंगे, क्योंकि ये टर्म ज्यादा है इससे। और कितना ज्यादा, 132, तो जितना ज्यादा है तो मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो अब दोनों बराबर हो गए। ये इतना ज्यादा है तो उधर इतने जोड़ दिए तो दोनों के दोनों टर्म अब बराबर हो गए। अब दोनों के फार्मूले खोल दिए, Tn का फार्मूला क्या खुलेगा, a प्लस n माइनस 1d, ऐसा खुलेगा। T54 क्या खुलेगा, a प्लस 54 माइनस 1d प्लस का 132, ऐसा खुलेगा। ये a से ये a खत्म हो जाएगा, अंदर देखिए इसको भेजेंगे, d आपके पास कितना है 12, तो यहां रख दीजिए n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 53 इंटू 12 प्लस का 132, ऐसा लिखा जा सकता है भैया। अब आप क्या करिए, n माइनस 1 इंटू 12 रहने दीजिए, इधर आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 36 का 3 हो गया, अब 60 3 63, ये आ गया 636, कितना आ गया भैया, 636 आ गया, प्लस का 132 कर दीजिए। अब यहां से n माइनस 1 12 इक्वल टू इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 768 हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको आगे लिखता हूं, यहां से देखते चलिएगा। तो हमको पता चल गया कि n माइनस 1 इंटू 12 जो है वो हमारे पास 678 के इक्वल है। अब 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 12, तो 12 से डिवाइड कर लीजिए आप लोग, ये कितनी टाइम्स जाएगा देखिए, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से, 12 6 या 72, बचा कितना भैया, 76 2 चला गया तो बचा 48, और 4 जा मतलब 64 आ गया। तो हमको पता चल गया कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 64, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65। n क्या है आपका, आपने माना था कि nth टर्म जो है मोर देन होगा कितने, 132 मोर देन होगा 54, तो हमको पता चल गया 65th टर्म जो होगा, 65th टर्म इज मोर देन, क्योंकि nth टर्म था और इनकी वैल्यू आ गई 65, तो मैंने लिख दिया 65 टर्म इज मोर देन 132 देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म से जो T65 होगा वो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 132। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको,
given that a1, a2, a3, a4 dash are in AP, then prove that this equal to this. आपको एक AP दिया गया है, गिवन जो चीज है वो गिवन क्या है, गिवन ये है कि a1, a2, a3, a4 डैश आर इन AP, ये हमारे किस में है भैया, AP में है। तो हमको प्रूव करना है कि जो 1 रूट के अंदर a1 प्लस रूट के अंदर a2 प्लस 1 रूट के अंदर a2 प्लस रूट के अंदर a3 डैश ये बराबर होगा इसके, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमेशा हमको मैंने क्या बताया कि कुछ भी प्रूव करना हो एपी में तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि कॉमन डिफरेंस लिखते हैं और साथ ही साथ क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म। तो हमने यहां पे लिख दिया फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, तो a1 मिल गया। फिर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस वो डी होगा, कितना मान लेते हैं भैया डी, और जो कि कैसे आएगा आपको पता है, आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसी तरह a3 से a2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब कोई भी दो नंबर उठा लीजिए और आगे वाले को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसी को कॉमन डिफरेंस इस तरह से बोला जा सकता है। अब क्या करते हैं कि ऐसा सवाल कि पूरा का पूरा टर्म लेके चलेंगे एक साथ, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है किन्हीं भी दो पेयर को एपी के उठाइए और आगे वाले टर्म से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये लिखा जा सकता है। अब हमको क्या है, ये पूरी की पूरी सीरीज को अगर सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा और गलत होने के चांस है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक नंबर को उठा लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं वो कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और उसी तरह हम आगे वाले नंबरों को प्रोसीड कर देंगे। तो हम यहां से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कहां से लेते हैं भैया, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म को लेते हैं, फर्स्ट टर्म ध्यान से देखिए ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 रूट के अंदर a1 प्लस रूट के अंदर a2 है, ऐसा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो कितना है, वो हमारे पास है, इसमें देखिए ये वाला उठाया मैंने पहले। अगर ये ऐसा है तो अगर इसको सही से लिखें तो क्या मैं ऊपर नीचे इसमें √2a1 माइनस √2a2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा भैया किया जा सकता है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या, आप ध्यान से देखिए, ऊपर तो रूट के अंदर a1 माइनस रूट के अंदर a2 रहेगा, यहां देखिए रूट रहेगा, गलती हो गई लिखने में, सॉरी, ये रूट में है ना नंबर, नहीं ठीक लिखा है, अरे सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, ठीक ऊपर एपी है, ठीक ऐसे ही होगा। अब देखिए ऊपर आपका ऐसा बनेगा, नीचे देखिए क्या लिखा है, अगर आप इसको a माने और इसको b माने, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब लिखा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये चीज यहां पे लिखी है। क्या इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये लिखा है रूट के अंदर a1 माइनस रूट के अंदर a2 डिवाइड बाई a1 का स्क्वायर है रूट के अंदर, तो बाहर ये केवल a1 दे देगा माइनस का, और यहां पे आपका रूट a2 का रूट का स्क्वायर है, तो क्या यहां से केवल a2 बाहर आएगा, ध्यान देखिए चलिए। क्या आपको यहां से ये दिख सकता है कि मैं इसको नीचे से माइनस अगर कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, ये माइनस, तो क्या ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो ऐसा लिख दूंगा, डिवाइड बाई a2 माइनस a1, ऐसा लिख दूंगा। अब क्या ये a2 माइनस a1 हमारे d के इक्वल है, तो मैं यहां पे अब d डाल देता हूं, रूट के अंदर a2 माइनस रूट के अंदर a1 डिवाइड बाई d, ऐसा डाला जा सकता है कि नहीं, आप इतनी बात देख लीजिए। अगर ऐसा किया जा सकता है तो आप ध्यान देखना, तो मेरे पास लिखा था 1 रूट के अंदर a1 प्लस का रूट के अंदर a2, जो कि सॉल्व होकर मेरे पास आ गया रूट के अंदर a2 माइनस रूट के अंदर a1 कॉमन डिफरेंस d, ऐसा बन क्या गया। अब ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, ये माइनस, तो ऊपर माइनस को कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा रूट के अंदर a1 माइनस रूट के अंदर a2 डिवाइड बाई d, ऐसा बचेगा, ऐसा ही बनेगा। और इस माइनस को मैं नीचे भेजना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको रूट के अंदर a1 माइनस रूट के अंदर a2 डिवाइड बाई माइनस d। तो हमें पता चल गया कि जो 1 रूट के अंदर a1 प्लस 1 रूट के अंदर a2 है वो हमारे किसके बराबर होगा, रूट a माइनस रूट 2 डिवाइड बाई माइनस d, ऐसा होगा। इतना आप लोग मानते हैं नहीं मानते, इसको लिखिए थोड़ा सा, अब रफ के लिए मैं जगह करता हूं, देखिए मैं पूरे को प्रोसीड करा देता हूं। अब मैं पूरे के पूरे क्या करा देता हूं, ये प्रोसीड करा देता हूं। अब ध्यान से देखना आप लोग,
अब आपने माना कि जो आपके ये टर्म है वो इसके बराबर है, मतलब फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर a1 माइनस रूट के अंदर a2 डिवाइड बाई माइनस डी लिखा जा सकता है। तो क्या कल के दिन यहाँ पे a2 माइनस a2 प्लस a3 होता तो क्या यहाँ a2 माइनस a3 आ जाता? अगर यहाँ a2 और यहाँ a3 होता तो यहाँ a2 और यहाँ a3 आ जाता। तो अगले टर्म को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर a2 माइनस रूट के अंदर a3 डिवाइड बाई डी माइनस का। अगले को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट के अंदर a3 माइनस रूट के अंदर a4 डिवाइड बाई माइनस डी लिखा जा सकता है। इसी तरह हम लोग लिखते चलेंगे और लास्ट वाले टर्म को लिखा जा सकता है रूट के अंदर an माइनस 1 माइनस का रूट के अंदर an डिवाइड बाई माइनस डी। ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? अब ध्यान देखिए पूरे में माइनस डी आपको कॉमन है, पूरे में माइनस डी कॉमन है तो माइनस डी को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो मैंने यहां से माइनस का 1 अपॉन डी को कॉमन लिया तो अंदर देखिए क्या बचेगा, रूट के अंदर a1 माइनस रूट के अंदर a2 प्लस रूट के अंदर a2 माइनस का रूट के अंदर a3 प्लस का रूट के अंदर a3 माइनस का रूट के अंदर a4 डेट रूट के अंदर an माइनस 1 प्लस का और माइनस का रूट के अंदर an। क्या ऐसा बचेगा? अब आप यहां देखिए a2 ने जो पहले टर्म का सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में वो अगले टर्म के फर्स्ट को काट रहा है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट को काटेगा, इस तरह से कटेगा। मतलब जो लास्ट सेकंड लास्ट होगा उसका टर्म इस वाले को लास्ट का फर्स्ट टर्म को काट देगा, ऐसा आप मानते हैं। क्योंकि देखिए पहला टर्म मेरा ये था, इसका सेकंड टर्म अगले के फर्स्ट टर्म को काट रहा है और उसका सेकंड टर्म अगले के फर्स्ट को काट रहा है, उसका सेकंड टर्म अगले के फर्स्ट को काट रहा है। तो ये लास्ट टर्म से पहले वाला जो टर्म होगा उसका लास्ट टर्म इसके पहले को काटेगा। अगर काटेगा तो आप देखिए बचा क्या आपके पास, केवल माइनस का 1 अपॉन डी रूट के अंदर बचा, रूट के अंदर a1 माइनस का रूट के अंदर an केवल, क्योंकि ये लास्ट टर्म के लिए आगे होना चाहिए पर आगे तो नंबर है नहीं और पहले वाला कटा नहीं, तो इतना आपके पास बच गया। इतना आपके पास क्या हुआ भैया? बचा। इतना आपके पास जो है वो बचा। अगर इतना बचा तो इसको क्या मैं ऐसा लिख लू, माइनस का 1 अपॉन डी, इसमें रूट के अंदर a1 माइनस रूट के अंदर a2 an लिखा है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं रूट के अंदर a1 प्लस का रूट के अंदर an और नीचे भी इसका क्या कर देता हूं डिवाइड लगा देता हूं a1 प्लस का रूट के अंदर an। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? क्योंकि अब ये दोनों कट जाएंगे वही चीज हम मिल जाएगी। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो ये माइनस का 1 अपॉन डी ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब लिख दिया जाएगा a1 रूट के अंदर a1 का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर an का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर a1 प्लस का रूट के अंदर an। ऐसा लिखा जाएगा। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते चलिएगा, माइनस का 1 अपॉन डी ऊपर बच जाएगा a1 क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म कर देंगे, माइनस का बच जाएगा an डिवाइड बाई नीचे रहेगा रूट के अंदर a1 प्लस का रूट के अंदर an। ऐसा होगा। अब यहां लिखा है a1 और साथ में लिखा है an और AP थी हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से एक AP थी और ये क्या लिखा है an लिखा है। क्या लिखा है भैया? an। तो अगर nth टर्म जो होगा, जो हमारे पास nth टर्म होगा AP का, nth टर्म ध्यान से देखते चलिएगा, nth टर्म AP का क्या होगा? nth टर्म होगा an जो होगा वो होगा a1 प्लस n माइनस 1d। nth टर्म ऐसे लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म n माइनस और कॉमन डिफरेंस हमने डी माना, ऐसा लिखा जाएगा। तो क्या मैं an की जगह ये वैल्यू को रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो क्या ये बन गया आपके पास माइनस का 1 अपॉन डी a1 माइनस a1 और ये माइनस यहां जाएगा और साथ में यहां जाएगा तो माइनस का n माइनस 1d और नीचे जो आपका डिवाइड में वो चलता रहेगा रूट के अंदर a1 प्लस रूट के अंदर an। ऐसा लिखा जाएगा। ये देख लीजिए, इसका हटा दूं, नोट कर लीजिए। अगर ऐसा होगा भैया तो अब देखिए क्या ये a1 प्लस वाला इसके माइनस वाले को खत्म कर देगा, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचा आपका माइनस का 1 अपॉन डी। अब ये माइनस है, इस माइनस को पहले डी को अंदर भेज दीजिए, माइनस का nd माइनस का डी डिवाइड डी को मत अंदर, सॉरी डी को अंदर मत भेजिए आप लोग, इसको ऐसे ही रहिए माइनस का 1 और डी और नीचे जो लिखा है रूट के अंदर a1 प्लस का रूट के अंदर an, ऐसा रख दीजिए। क्या ये d इस d को खत्म कर देगा? ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा। ऊपर बचा क्या आपके पास n माइनस 1 और नीचे क्या आ गया
शायद यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव ये प्रूव करना था। ये देखिए आ गया। तो आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह से मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले एक टर्म को उठाया, उसको देखा कि किस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं, और उसी सीक्वेंस में मैंने अगले टर्मों को रिप्लेस कर दिया और सीधा से सॉल्व कर दिया, बस। नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इतने से इतना। एक एपी आपको दी गई है, गिवन एपी हमको दी गई है 10, 7, 4 डैश माइनस का 62 लास्ट टर्म दिया है। बोला इस एपी के लास्ट से 11th टर्म मुझको बता दीजिए कौन सा होगा। लास्ट से 11 टर्म पूछा। कहां पूछा भैया? लास्ट। मैंने क्या बताया? एपी दी हो तो सबसे पहला काम है फर्स्ट टर्म लिखिए और साथ में क्या लिखिए? कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो मैंने देखा इस एपी का फर्स्ट टर्म तो आ गया मेरे पास ए, जिसकी वैल्यू होती है 10। पहला वाले टर्म को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फिर हमको लिखना होता है कॉमन डिफरेंस। अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे? a2 माइनस a1, जिसकी वैल्यू होगी 7 माइनस का 10 इक्वल टू -3। तो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो आ गया -3। कितना आ गया? -3। अब हमको क्या करना है? 11 टर्म लास्ट से बताना है। अगर आपको सवाल आ रहा है कि 11 टर्म को लास्ट से बताइए तो आप एपी को रिवर्स कर दीजिए। क्या करना है? गिवन एपी इज रिवर्स। इस एपी को उल्टा लिख दीजिए। जब उल्टा लिखेंगे तो क्या? माइनस का 62 कॉमा 10 जैसा पता नहीं क्या होगा, और इधर आ जाएगा 4, 7, 10। अब एपी को उल्टा चलिए या सीधा चलिए, कॉमन डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस तो अभी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो अभी हमारे पास -3 होगा। लेकिन जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपकी बार हमारे पास हो जाएगा माइनस का 62। तो -62 से 11 टर्म बताना था पीछे से। अब आपने अगर एपी को ही पलट दिया, किसको पलट दिया भैया? एपी को। तो इसका मतलब बिगिनिंग से 11 टर्म बताना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बिगिनिंग से 11 टर्म बताना है ना, तो हम लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से हमारा जो nth टर्म वो कितना हो जाएगा? tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस का n-1d, इस वाली एपी का बिगिनिंग से। अब हमको बिगिनिंग से 11 टर्म निकालना, मतलब tn इक्वल टू 11 रखो तो t11 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1d। ऐसा किया जा सकता है। तो t11 हमको फाइंड करना, a हमको पता है माइनस का 62 है, प्लस का n-1 और d हमारे पास है माइनस का 3। ऐसा लिखा जाएगा, देख लीजिए आप। तो क्या यहां से इसको लिखा जाएगा? माइनस का 62 प्लस का, अब ये 11 यहां डालेंगे तो 11-1 हो जाएगा 10 इंटू -3। ऐसा लिखा जाएगा। तो क्या कल के दिन इसको ये लिखा जा सकता है माइनस का 62 माइनस का 30? ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? वो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज होता है। सॉरी, अगर आप लोग किसी एपी को रिवर्स कर रहे हैं, किसी एपी को क्या कर रहे हैं भैया? रिवर्स कर रहे हैं, तो एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये था, आगे जाने के लिए 2 ऐड कर रहे थे, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो पीछे आने के लिए 3 ऐड करेंगे, उसका साइन चेंज होता है। अगर आप कोई एपी को रिवर्स कर देते हैं तो उसके जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3 की जगह कितना आ जाएगा? +3, और +3 हो जाएगा। अब 62 में 30 आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। मतलब लास्ट से, अगर आप पहली एपी में बात करें तो लास्ट से जो 11th टर्म होगा वो आपका क्या होगा? माइनस का 32। क्या है? तो ऐसे बोलिए, या फिर बोलिए कि अगर इस एपी को रिवर्स कर दें, इस एपी को ही पलट दें हम लोग, तो जो लास्ट से हमारा बिगिनिंग से 11 टर्म होगा वो कितना होगा? माइनस का 32 है। प्रूफ देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इतने से इतना। एपी के लास्ट से आपको बताना है कि अगर हम एपी ऐसे लिखे हैं तो अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें गिनना, काउंटिंग करना, तो 20 टर्म कौन सा मिलेगा? फ्रॉम लास्ट। तो मैंने क्या बताया? जो आपको एपी दी है सबसे पहले एपी लिख लीजिए, गिवन एपी। तो गिवन एपी अगर हम लोग बात करें तो हमको दी है 3, 8, 13, 253 दिया है। तो आप सबसे पहले लिखिए कॉमन डिफरेंस लिखा तो वो आ गया a2 माइनस का a1, जिसकी वैल्यू आ गई 8 माइनस का 3, वैल्यू आ गई 5। साथ में लिख लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ एन गिवन एपी, तो वो हमारे पास आ गया 3।
तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5 और फर्स्ट टर्म जो है उस एपी का कितना आ गया भैया, हमारे पास 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस आ गया 5 और फर्स्ट टर्म जो है उस एपी का हमारे पास कितना आ गया 3। अब हमको लास्ट से बताना है, मैंने बताया अगर लास्ट से सवाल पूछ रहा है कि लास्ट से nth टर्म बताइए तो एपी को आप लोग रिवर्स कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स द गिवन एपी। तो गिवन एपी को जब रिवर्स में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, 253 13, 8, 3 ऐसा लिखा जाएगा। अगर ये अब ये रिवर्स एपी हमने लिख ली, अब हमको अगर लिखना है फर्स्ट टर्म, क्या लिखना है भैया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 253 और लिखना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है रिवर्स वाले का, मैंने क्या बताया, माइनस का साइन लगा दीजिए आपका जो आपकी पहले वाला जो डिफरेंस आया है, जो आपका बिगिनिंग से डिफरेंस आया है। जब आप एपी को रिवर्स करेंगे, जब एपी को आप लोग रिवर्स करेंगे तो स्टार्टिंग वाले के साइन के सामने केवल माइनस साइन लगा देना है। तो 5 आया तो यहाँ 5 लगा दिया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 5। तो हमें ये पता चल चुका है कि जब हम एपी को रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 253 बन चुका होगा और कॉमन डिफरेंस -5 आ चुका होगा। अब हमको देखिए यही तो बताना ना कि लास्ट से 20 टर्म क्या होगा, लास्ट में अगर यहां से गिनना स्टार्ट कर, अब जब एपी को पलट दिया है आपने तो इसका मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं गिनना, क्योंकि हमें ये वाला पहले लेते, पहला बोलते, लास्ट से ऐसे ही गिना जाता ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 20 तक जाते। पर अगर आपने इस एपी को ही पलट दिया तो क्या ऐसे गिने 1 2 3 4 5। तो अगर बिगिनिंग से गिनना है तो आपको पता है बिगिनिंग से nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से nth टर्म होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बिगिनिंग से इसके लिए निकाल रहे हैं। तो अगर हमको ये पता है कि nth टर्म होता है, पर हमें निकालना कौन सा है 20 टर्म। तो ये t20 कब बनेगा, जब n इक्वल टू मैं इस सवाल में 20 रख दूं तभी बनेगा। तो देखिए जब आप 20 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा t20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1d। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, इसको आप लोग लिखेंगे a प्लस 19d। a कितना है इस एपी का 253 प्लस 19, d आया माइनस का 5। तो क्या इसको लिखा जाएगा 253 प्लस का कितना हो जाएगा भैया 95। कितना हो जाएगा 95, वो भी साइन किसका आ जाएगा भैया माइनस का आ जाएगा, ये माइनस के कारण। तो ऐसा होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए भैया, ये कितना होगा सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 253 में 95 आप लोग क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना हो भैया, ये बनेगा 13 में 5 जाएंगे बचेगा 8। कितना आएगा भैया 8 और 14 में 9 जाएंगे 5 और 158 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 158 आ जाएगा। देखिए एक बार और देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 158। तो आपको जो 20 टर्म लास्ट से बताना तो आपको पता चल गया कितना होगा। तो अब यहां लिख देंगे हेंस गिवन एपी लास्ट 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। लास्ट जो 28 टर्म होगा वो कितना होगा भैया 158 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। लास्ट से अगर सवाल पूछे तो आप एपी को रिवर्स कर दीजिए, सिंपल सा ये ऑर्डर होता है। और रिवर्स कर दिया तो इसका मतलब आप बिगिनिंग से हो गया हमारे लिए, तो बिगिनिंग से निकाल दीजिए, उसी को बोल देंगे कि वो लास्ट से है। नोट करिए, ठीक है। इसको हटाता हूं। देखिए भैया एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया डिटरमाइन एपी, एपी लिख दीजिए हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो हमको एक एपी बनाना है। तो हम सबसे पहले उस एपी के लिए क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी वो ए है। क्या मान लेते हैं भैया ए है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास डी है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अगर ऐसा माना तो nth टर्म क्या हो जाएगा भैया, nth टर्म ऑफ गिवन एपी। तो nth टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा इस एपी भैया tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा nth टर्म। इतना जानकारी हमको निकल लेना चाहिए कि मान लिया कि जो एपी हमको निकालना है उसका फर्स्ट टर्म जो है a है, कॉमन डिफरेंस d है और उसका nth टर्म ये लिखा जाएगा।
अब जो सवाल में बोला उसकी तरफ चलते हैं। बोला गया थर्ड टर्म इज 16, तो बोला है जो T3 है वो किसके इक्वल है 16 के। ध्यान से देखिए यही जानकारी। एंड द सेवन टर्म, जो सेवन टर्म है वो T5 से कितना ज्यादा भैया 12 ज्यादा है। T5 से ये जो है 12 ज्यादा है। द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म 12, मतलब सेवन टर्म 12 ज्यादा है T5 से। तो अगर इक्वल करना है तो इधर मैं 12 जोड़ूंगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा, तो इधर मैंने 12 जोड़ दिया। तो ये तो इक्वेशन हमको दी गई है। तो आप ये देखिए ये T3 कब बनेगा, जब मैं n की जगह 3 रख दूं। तो रख दीजिए भैया, n की जगह 3 रखने पे ये क्या बन जाएगा, T3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1d, जिसको हम लोग लिख क्या सकते हैं T3 किसके बराबर इक्वल 16 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d। तो इसको लिखते हैं 16 इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमको क्या है T7 निकालना है। तो ये T7 कब बनेगा, जब मैं n की जगह कितना रख दूंगा 7। तो T7 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 7 माइनस 1d। तो T7 इक्वल टू लिख लेंगे a प्लस 6d, ऐसा लिखा जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमको बोला है T5 भी चाहिए, तो ये n इक्वल टू 5 जब इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा T5 बन जाएगा। तो n इक्वल टू 5 लिख देंगे, T5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d, ऐसा लिखा जाएगा। तो इसका मतलब T5 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d। क्या लिख सकते हैं भैया, a प्लस 4d लिख सकते हैं। ये आगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन जो भी हो, अब इसको हम पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ T7 एंड T5 गिवन कंडीशन, मतलब T7 और T5 की वैल्यू जो कंडीशन दी गई, कंडीशन क्या दी गई, T7 इक्वल टू T5 प्लस 12 है, उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें पुट करता हूं। तो यहां होगा T7 इक्वल टू T5 प्लस 12। T7 की जगह मैंने रख दिया a प्लस 6d, T5 की जगह रख दिया a प्लस 4d प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो a ने a को निपटा देगा और इस 4d को इधर लाएंगे तो 6d माइनस का 4d इक्वल टू 12 बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू हमें निकल के आ गई 6। तो हमें यहां से d निकल के आ गया, कितना हो जाएगा 6। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है एपी का वो हमको पता चल गया, कितना होगा भैया 6 होगा। कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया कि वो हमारे पास कितना होगा 6 होगा। अब जो कॉमन डिफरेंस है तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 1 क्या है 16 इक्वल टू a प्लस 2d। तो क्या 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, तो इसमें हो जाएगा 12, मतलब 16 इक्वल टू a प्लस 12। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a इक्वल टू लिख देंगे 4। मतलब उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस d है, इतना आ गया। ठीक, अब मैं इसको मेटता हूं, थोड़ा देखिए जगह के लिए। ठीक, हटाओ। ठीक, अब उसमें हमको ये पता चल गया कि जो एपी दी गई है, गिवन एपी, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास आया 4 एंड कॉमन डिफरेंस वो आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया 6। अब हमको एपी बनाना है, क्या लिखना है भैया एपी। तो एपी के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमा अगले टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं उसके पीछे वाले, मतलब फर्स्ट टर्म अगर 4 है तो इसमें अगले टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे 6, तो क्या ये 10 हो जाएगा। अगले के लिए फिर डी जोड़ेंगे तो क्या है 16 हो जाएगा। अगले के लिए फिर डी जोड़ेंगे तो क्या है 22 हो जाएगा। इस तरह से एपी बनेगी। तो ये आपको रिक्वायर्ड एपी हो गई, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस, फिर अगला टर्म चाहना है तो उसके पीछे वाले में उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, फिर अगला चाहिए तो उसके पीछे वाले में उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी एपी आ गई रिक्वायर्ड, जो आपसे पूछा था, नोट कर लीजिए।